वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशी। और इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं IMS DAVV को, राइट। आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में इस कॉलेज को रिव्यू करने को बोला था। तो अगर हम MP के हैं और MP में MPDT के थ्रू कॉलेजेस देख रहे हैं तो जो नंबर 1 पे मोस्ट प्रेफर्ड कॉलेज आता है वो आता है IMS DAVV। अब उसका रीजन है क्योंकि सरकारी कॉलेज है, फीस कम है, ROI मिल जाता है और ऐसी बहुत सारी चीजें। पर क्या नहीं अच्छा है, क्या अच्छा है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम इस एपिसोड में। बट उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हाईलाइट। 1969 का स्टैब्लिश कॉलेज है, AICTE अप्रूव्ड है। यहाँ पे कैट लिखा है, ये सीमार्ट और ग्रेजुएशन के बेसिस पे एडमिशन लेता है। बट ग्रेजुएशन के बेसिस पे एडमिशन होता ही नहीं है, बिकॉज सीमार्ट के थ्रू ही सीट फिल हो जाती है। कनेक्टिविटी की बात करें तो नियरेस्ट रेलवे से स्टेशन जो है वो सिर्फ 850 मीटर दूरी पे है। वेरस अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो 8.5 किलोमीटर कॉलेज से एयरपोर्ट दूर है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कई सारी स्पेशलाइजेशन है विच इंक्लूड्स जनरल में मार्केटिंग, फाइनेंस, HR है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, ह्यूमन रिसोर्स है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स। इसमें 120 सीट्स हैं हर स्पेशलाइजेशन में, इसमें 60 सीट्स अवेलेबल है। उसके साथ साथ फीस स्ट्रक्चर जो है वो 70,000 रुपए के अंदर है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 70,822 फॉर बॉयज, 64,222 फॉर गर्ल्स। सिमिलरली यहाँ पे है OBC कैटेगरी 30,000 32,000 की स्कॉलरशिप आती है। ST SC को एक तरह से फीस लगती ही नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका 50% होना चाहिए ग्रेजुएशन में अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, और अगर आप ST SC कैटेगरी के हैं तो 40 और OBC के हैं तो 45 परसेंटाइल रिक्वायर्ड है। उसके साथ साथ आपको MPDT में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है, वैसे वो ऑनलाइन होता है। बट अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है तो आपको पॉलिटेक्निक जाके फिजिकल वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। देन चॉइस फिलिंग होती है, अलॉटमेंट होता है, सेकेंड राउंड होता है, और इस तरह से कॉलेज अलॉटमेंट होता है जिसकी वीडियोस आपको चैनल पे मिलेंगी, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सिंपल सी चीज अगर हम बात करें इसके बाद की जो स्लाइड है दैट इज कैसे अप्लाई करना है, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। जो एक राउंड की फीस है वो 1530 रुपए है, जिसमें रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग सारी चीजें इंक्लूडेड है। सेकेंड राउंड में थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपको दोबारा नहीं करना पड़ता। अभी डेट्स नहीं आई हैं, डेट्स आएंगी तो मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगी। सीट रिजर्वेशन की बात करें, क्योंकि एक सरकारी कॉलेज है, यहाँ पे कैटेगरीज का बोलबाला है। SC की 16% सीट है, ST 20%, OBC की 14% सीट है, फीमेल की 30% है, फॉरेन नेशनल 15%, फिजिकल चैलेंज 1 सीट, जम्मू एंड कश्मीर कैंडिडेट्स 1 सीट, राइट। तो ये कहीं ना कहीं सीट रिजर्वेशन क्राइटेरिया है। इसको थोड़ा सा ये फीमेल वाला चेक कर लेना, बिकॉज आई थिंक फीमेल का ऐसा नहीं 30% होगा, बट आप ये एक बार चेक कर सकते हैं। बाकी ये क्राइटेरिया है। स्कॉलरशिप कैटेगरी वाइज मिलती है जो मैं ऑलरेडी बता चुकी। प्लेसमेंट्स की हम बात करते हैं, यहाँ पे एवरेज पैकेज उन्होंने 6 लाख का क्लेम किया है, बट इन रियल एवरेज पैकेज जो है हर बच्चे का प्लेसमेंट नहीं आता। और स्टूडेंट जिससे मैंने बात की इस वीडियो को बनाने से पहले, उसका ये कहना है फैकल्टीज अच्छे हैं बट ज्यादातर थ्योरेटिकल ही है कॉलेज के अंदर, उतना ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है। जो अगर आप MP के बाहर कई सारे कॉलेजेस हैं जो PGDM कराते हैं या फिर यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे आपको प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत ज्यादा मिलती है। पर सिंपल सी चीज है, अगर आप MP के हैं, राइट, आपके पास बजट कम है, राइट, आपको MP से बाहर नहीं जाना है और आपकी रैंक सीमार्ट में अच्छी है, तो उसके लिए ये बेस्ट कॉलेज है जिसको आप टारगेट कर सकते हैं। अब भले वो अंधों में काना राजा हो, बट है तो राजा ही, राइट। तो सिंपल सी चीज है कि आपको ये समझने की जरूरत है कि स्पेशली अगर आप MP के हैं, बजट नहीं है, तो आप इस कॉलेज को आंख बंद करके ले सकते हैं। बट अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं IMS लूं या पुणे का कोई कॉलेज लूं, मुंबई का कोई कॉलेज लूं, बैंगलोर का कोई कॉलेज लूं, तो उस केस में आपको देखना पड़ेगा कि आप क्यों MBA करना चाहते हैं। बिकॉज MP में अगर आप सिर्फ 1-2 कॉलेजेस हटा दें तो ज्यादातर कॉलेजेस में स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन होता है, जहां पे बच्चे को जाना भी नहीं पड़ता, सिर्फ डिग्री के लिए वो बच्चा MBA कर रहा होता है। वैसे जो बच्चा बाहर जाता है वो ये सोचता है कि मुझे अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करनी है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं, आप उनमें से एक है, कोई हेल्प चाहते हैं, नीचे एक फॉर्म का लिंक दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। बट यहाँ पे उन्होंने कुछ मेंशन किया है, 50 रिक्रूटर्स हैं, 311 ऑफर्स हैं, हाई सैलरी 18 लाख की गई है, 16 लाख 16 की है, जिसमें अगेन थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है। कई सारी कंपनीज आती हैं, भले वो गोदरेज हो गई, ओरेकल हो गई। अब जैसे यहाँ पे डेलॉइट लिखा है, डेलॉइट हर साल नहीं आती है, पर होता क्या है कि अगर 4 साल 5 साल 6 साल में कोई कंपनी आई है तो उन सबके लोगोज
साथ ही में मेंशन कर दिए जाते हैं, रिलायंस है, आदित्य बिरला है, ब्लूमबर्ग है, महिंद्रा है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये सारे रिक्रूटर्स हैं। आई थिंक ये लाइव स्लाइड थी बिकॉज मैं जैसे भी स्वाइप राइट कर रही हूँ, कोई स्लाइड नहीं आ रही है, बट इन शॉर्ट मैं आपको कंक्लूड करके बता चुकी हूँ। थ्योरेटिकल कॉलेज, गवर्नमेंट टैग, बट आरओआई है, आप ले सकते हैं। 100% प्लेसमेंट नहीं है, अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि सभी बच्चों का हो जाता है तो ऐसा नहीं है, पर अगर आप जाके खुद से परफॉर्म करोगे, मेहनत करोगे तो आपके पास प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज एमपी के हिसाब से रहेंगे। कैसे लगा ये वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो फॉर मोर। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.